Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about general representation of matrix. यदि आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स को, तो उसको देख करके ही जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन। माना एक क्वेश्चन हमने मान लिया कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स विथ एम रॉ, जिसमें कितना रॉ है, एम रॉ है, ठीक है, एंड एन कॉलम्स हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, तो चलिए हम मानते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एम रॉ और एन कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले रॉ का चर्चा फिर कॉलम का चर्चा। तो ऑर्डर ऑफ अगर मैट्रिक्स हम लोग लिखे तो m इंटू एन होगा या नहीं होगा, पहले रॉ फिर कॉलम, ठीक है। हमेशा हम यही बोलेंगे कि जब भी मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम का एक साथ बात हो तो हमेशा रॉ का पहले चर्चा करना फिर कॉलम का चर्चा करना। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में, जिसका m रॉ है और n मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम लोग ऑर्डर लिख देते हैं m इंटू एन, ये ऑर्डर लिख दिया हमने इस मैट्रिक्स का। तो अगर यहां पे अगर कोई एलिमेंट रहता है तो क्या हो जाएगा, ये 1 1, फिर यहां पे अगर कोई रहता है 1 2, ये फर्स्ट रॉ में ही है। फिर यहां पे अगर कोई रहता है तो 1 3 एंड डॉट डॉट डॉट, कितने कॉलम तक जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया आपका सेकेंड कॉलम, ये आपका क्या हो गया थर्ड कॉलम, और डॉट 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 कितने कॉलम है, एन कॉलम। तो यानी ए फर्स्ट रॉ एन कॉलम तक जाएगा, यस या नो, ये एन कॉलम तक, ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा एन कॉलम तक, यस या नो। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी A11, फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, तो A12 उसी प्रकार से n कॉलम तक है, यहाँ पर n कॉलम तक है। हमने माना था कोई सेट ए जिसमें कि m कॉलम हो, m रॉ हो और n कॉलम हो, तो ये फर्स्ट रॉ और n कॉलम का बात हो गया। फिर उसके बाद क्या, ये R1 हो गया, फिर हमने एक R2 मान लिया, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद क्या, सेकेंड रॉ एन नंबर कॉलम पर आ गया हमने। फिर उसके बाद हम लोग वैसे ही डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा जो हो गया। अब ये रॉ नंबर कितना, एम हो गया, रॉ नंबर एम, यानी रॉ नंबर एम कॉलम नंबर कितना 1, रॉ नंबर एम कॉलम नंबर कितना 2, रॉ नंबर एम कॉलम नंबर कितना 3, डॉट डॉट डॉट, ये रॉ नंबर एम कॉलम नंबर कितना एन, ये एम एन हो गया। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, हमने एक ए मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, सारे एलिमेंट का एड्रेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक्चुअल में ये जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी मैट्रिक्स का, ये हमने विस्तार बताया है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होगा आपका, वे इस ब्रैकेट में होगा, क्या होगा, वे इस ब्रैकेट में होगा। हमने ऑर्डर क्या, एम और एन का ऑर्डर है, ये हमारा ए हो गया, इक्वल टू क्या, कोई ए है, ठीक है, फिर उसके बाद आई जे, फिर हमने ये बंद कर दिया m इंटू एन। अब ये सोचिए ये आई क्या है और जे क्या है, ये भी किसी एलिमेंट का क्या है, एड्रेस है। यानी एड्रेस है तो पहले रॉ का चर्चा होता है, फिर किसका चर्चा होता है, फिर किसका चर्चा होता है, फिर कॉलम का। यानी यहाँ पे जो आई है वे रॉ हो गया और यहाँ पे जो जे है ये कॉलम हो गया, यस या नो, यस या नो, एनी प्रॉब्लम, नो। तो अब ये जो आई है, ये आई अब बताना तुम हमको, हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो ये आई हमने पहला क्या हो सकता है, ये आई जो हो सकता है वेयर
आई क्या हो सकता है, एम रॉ से, सुनना, एम रॉ से छोटा या फिर एम रॉ से एम रॉ के बराबर ही हो सकता है। यस या नो? एम रॉ है, हमारा रॉ एम माने है, रॉ नंबर कितना है, आई रॉ है। तो जब भी होगा किसी मैट्रिक्स में बता दिया गया है कि रॉ जो है एम है, मान लिए कि रॉ 3 है, रॉ की कितना है, 3 गो रॉ है, मान लिए कि एम को हमने 3 मान लिया, चलिए हम ऐसे करके मानते हैं, लेट m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2। चलिए हमने ये मान लिया, अब आसानी से होगा, अब आसानी से समझ में आएगा यहाँ पे i और j क्या है। हमने मान लिया 3 है, तो अब ये बताना i क्या होगा, i भी रॉ है, तो i कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के 3 तक होगा या फिर 3 से छोटा ही होगा, 1 से लेकर के 3 तक होगा, सॉरी 3 तक होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, i यहाँ पे जो है, i यहाँ पे जो है कि 1 से बड़ा या फिर बराबर, 1 से बड़ा या फिर बराबर, 1 भी होगा ही रॉ नंबर। अब ये m से क्या होगा, m से m के बराबर या फिर m के छोटा, m के बराबर या फिर m के छोटा, तो ये क्या होगा, m से m के बराबर या फिर m से छोटा। i क्या हो गया, 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर हो जाएगा, और m से छोटा या फिर m के बराबर हो जाएगा। तो j क्या हो जाएगा, यहां पर j जो हो जाएगा, j हमने माना क्या, n के, j हमारा कॉलम हो गया, j हमारा कॉलम हो गया ना, कॉलम कहां तक है, n तक है, हमने माना क्या 2 तक है, तो 2 तक ही है, तो 2 से आगे होगा नहीं, तो इसका मतलब j जो है कि 2 तक होगा या तो 2 से छोटा होगा, तो यानी j जो है कि 2 से क्या, n से छोटा या फिर n के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा होगा n, तो 2 को हमने क्या माना n, तो n से छोटा या फिर n के बराबर। तो अब बात हुआ n से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, 0 -1 -2 ये सब कैसे रो में काउंटिंग नहीं आएगा, तो बताना पड़ेगा कि ये जो है j 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होगा। तो ये ओरिजिनल में जो रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ आपका, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ये जो चीज हुआ इसी का विस्तार हुआ, ये इसी का क्या हुआ, विस्तार हुआ ये चीज। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, कौन सा हो गया, किसी भी एलिमेंट का ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं समझे या नहीं समझे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो, तो टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।